कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जय जाना ही पड़ेगा, वजह जानकर दंग रह जाओगे। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, सच्चाई सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी और आज का यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। इसी नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना जीवन भर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए हमेशा वह जानकारी लेकर आते हैं जिससे आपकी जून में कुछ भला हो सके। इसे हम और हमारा टीम दोनों ही स्वभावशाली महसूस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस हमारा इतना आशा निवेदन है, क्या वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें साथियों, आज की मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच आपके साथ एक अत्यंत विचित्र और भयंकर अनुभव घटित होने जा रहा है। आपको सूचित कर दे कि यह जो होने वाला है वह कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक ऐसा चौंकाने वाला क्षण होगा जिसे सुनकर और जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। हम आपको यह जानकारी देना जरूरी समझते हैं कि आज रात ठीक 12 बजे के पश्चात एक असाधारण और चमत्कारिक घटना आपके घर में घटने जा रही है, जिसकी भनक तक आपको अभी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल ना कीजिए, क्योंकि यह जो होने वाला है वह एक सामान्य परिस्थिति नहीं है बल्कि एक प्रचंड और अकल्पनीय स्थिति होगी। यह जानने के लिए कि यह क्या होने जा रहा है, आप उतावले हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए जब आप इस स्थिति से सामना करेंगे तब आपकी चेतना तक डगमगा सकती है, क्योंकि यह कलयुग की सबसे बड़ी और विचित्र घटना बन सकती है। अब जरूर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह कैसी घटना है जिसके बारे में हम इतना गंभीरता से बोल रहे हैं। तो सुनिए, आपके जीवन में जिस घड़ी की प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे थे वह क्षण अब बहुत नजदीक आ चुका है। लेकिन उससे पहले आज शाम 4 बजे तक आपको 3 गंभीर भूलें नहीं करनी है। यह जो परिवर्तन आपके साथ होने वाला है वह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि एक दिव्य घटनाक्रम है जो विधाता के द्वारा नियोजित है, और विधाता की योजना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपको जानकारी दे दें कि आने वाले 24 घंटे आपके लिए तीव्रता से भरे हुए होंगे, जिनमें कुछ घटनाएं इतनी तीव्र होंगी कि आपको हिलाकर रख देंगी। इनमें से 3 घटनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय होंगी और यह तय है कि वे आपके जीवन को या तो शुभता की ओर ले जाएंगी या किसी चेतावनी से भर देंगी। लेकिन यह तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही समझ पाएंगे। निश्चित रूप से आपके साथ कुछ बड़ा और निर्णायक होने वाला है। आपकी कुंडली में एक शत्रु का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो लंबे समय से आपके ऊपर वॉर कर रहा है, या कहें तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार षड्यंत्र रच रहा है। खास बात यह है कि यह शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है बल्कि आपके बहुत ही नजदीक का इंसान है। इसलिए इस वीडियो को आप अकेले में देखें, जब आपके इर्द गिर्द कोई दूसरा ना हो। आज की यह प्रस्तुति आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम आगे चलकर यह विस्तार से बताएंगे कि आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। प्रेम जीवन से लेकर कार्य क्षेत्र तक, बेरोजगारी की स्थिति से लेकर अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, पारिवारिक रिश्तों से लेकर स्वास्थ्य तक का पूरा फलादेश आपको मिलेगा। साथियों, इन 3 घटनाओं में से एक ऐसी होगी जो आपको भीतर तक हिलाकर रख देगी। दूसरी घटना ऐसी होगी जिसे जानकर आप अचरज में पड़ जाएंगे। तीसरी घटना इतनी जबरदस्त होगी कि आप सिहर उठेंगे। इन घटनाओं में से 2 ऐसी होंगी जो आपके जीवन में अत्यंत शुभ परिवर्तन लाएंगी और आपको आनंद से झूमने पर विवश कर देंगी। लेकिन तीसरी घटना बहुत गंभीर होगी और उससे सतर्क रहना अनिवार्य है। आपसे आग्रह है कि किसी प्रकार की भूल या लापरवाही इन अगले 24 घंटों में ना करें, क्योंकि आपकी कुंडली में एक विषैला ग्रह योग सक्रिय हो चुका है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आने वाले 24 घंटों में आपको किन बातों से सावधान रहना है और कौन कौन सी घटनाएं आपके सामने प्रकट होने वाली है। इन घटनाओं से कैसे बचना है, यही सब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन ध्यान दें, इन सब सवालों का उत्तर आपको तभी मिलेगा जब आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंतिम सेकंड तक बिना स्किप किए देखेंगे।
यदि आपने इसे किसी भी हिस्से में काटा या छोड़ दिया तो आप उस अहम जानकारी से चूक जाएंगे जो आपके लिए जीवन मरण समान महत्व रखती है। हम आपको पूरी गंभीरता से यह भी बता रहे हैं कि अगर आपने इसे अधूरा छोड़ा तो पश्चाताप करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें जो गर रहस्य जो गुप्त भविष्यवाणियां दी जा रही है वे आपको जीवन में नई दिशा दे सकती है। इसलिए कृपया आगे बढ़ने से पूर्व हमारे अनुरोध को मानें और यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें, और साथ ही यह भी जान लीजिए कि यह 3 भूलें अगर आज आपसे हो गई तो यह आपके जीवन में भूचाल ला सकती है, और यह केवल चेतावनी नहीं बल्कि आने वाले संकट का संकेत है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सच्चे श्रद्धा भाव से आप एक बार नहीं बल्कि 5 बार श्री हनुमान जी का जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि आपकी सभी बाधाएं केवल उनके आशीर्वाद से ही समाप्त हो सकती है। दोस्तों, जयकारा जरूर करें, और साथ ही यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपकी एक छोटी सी क्रिया हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। और हाँ, आपको यह भी सूचित करना आवश्यक है कि अब एक देवी ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां उनका क्रोध अति भयंकर हो चुका है और वे पूर्ण रूप से तांडव रूप में दिखाई दे रही है। क्योंकि साथियों, बीते कुछ दिनों से यह देवी आपके घर में ही विराजमान है। बीते 5 दिनों से यह देवी आपके निवास स्थान में प्रवेश कर चुकी है, और आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक आपको इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। आप अपने घर में कुछ ऐसी वस्तुएं संजोए हुए हैं जो अशुद्ध मानी जाती है, और इन्हीं वस्तुओं को देखकर यह शक्ति अत्यधिक क्रोध में आ चुकी है। अब हम आपको साफ शब्दों में समझा दें कि अभी का समय चेतावनी का है। जितनी जल्दी हो सके इस देवी के क्रोध को शांत कर लीजिए। अब जाहिर है, आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि इस शक्ति के रोष को शांत कैसे करे। तो साथियों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह देवी आपसे 2 विशिष्ट वस्तुओं की याचना कर रही है। वह 2 चीजें आपसे मांग रही है। अब वे कौन सी चीजें हैं? यह जानने से पहले इतना समझ लीजिए कि अगर आप वह चीजें इस देवी को समर्पित कर देंगे तो वे अपना कोप त्याग कर आप पर कृपा बरसाना शुरू कर देंगी। साफ शब्दों में कहा जाए तो यह दोनों वस्तुएं अगर आप मंदिर जाकर उचित विधि से दान कर देंगे तो इस देवी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इन चीजों को कैसे, कब और कहां दान करना है, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको विस्तार से देने जा रहे हैं। और साथियों, यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसके परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं, क्योंकि यह देवी गहन क्रोध में है, अत्यंत नाराज है आपसे। हमने आपको अपने कई पिछले वीडियो में पहले से ही आगाह किया था कि एक देवी आपके घर आने वाली है, और अब वह देवी आपके निवास में विराज चुकी है। साथ ही हमने यह भी बताया था कि आपको 2 अपवित्र वस्तुएं अपने घर से हटानी होंगी। देवी के आने से पहले अगर आपने यह वस्तुएं बाहर कर दी होती तो आज यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। खैर, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, चाहे अब करें या पहले कर लेते। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर वह 2 अशुद्ध वस्तुएं क्या है और क्यों उनसे यह देवी कुपित हो गई है। आखिर ऐसी कौन सी 2 वस्तुएं हैं जो आपके घर में मौजूद है और उन्हें देखकर यह देवी आप पर रुष्ट हो गई है। आपके मन में अनेक प्रश्न एक साथ उठ रहे होंगे, लेकिन घबराइए मत। हर सवाल का उत्तर इस वीडियो में मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, और सबसे अहम बात यह है कि यह देवी बीते 5 दिनों से आपके घर में विचरण कर रही है। वह आपको बहुत कुछ देना चाहती है, आपके कष्टों को समाप्त करना चाहती है। आपके आंसू अब उनसे देखे नहीं जा रहे हैं। आपके हर आंसू का हिसाब आपको देने का समय आ गया था, लेकिन बीच में आपसे एक गंभीर भूल हो गई। आपने वह गलती कर डाली जो आपको नहीं करनी थी। वह गलती क्या थी? सुनिए। हमने आपसे कई बार कहा था, कई वीडियो में समझाया था कि जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि आपके घर में कोई अपवित्र वस्तु मौजूद ना हो। और शायद आप उस महत्वपूर्ण ज्योतिष वीडियो को देख नहीं पाए, इसलिए इस चेतावनी से आप वंचित रह गए। अगर आपने वह वीडियो देखा होता तो आज यह हालात उत्पन्न नहीं होते। इसलिए अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसमें आपके ही हित की बात है। साथ ही माता रानी के कोप को शांत करने के लिए कमेंट बॉक्स में उनसे क्षमा अवश्य मांग लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब कोई दिव्य शक्ति किसी स्थान पर निवास करती है
तो वह स्थान हमेशा घर के उत्तर पूर्वी कोने में होता है। आपके घर का उत्तर पूर्व कोण वही स्थान है जहां देवी देवताओं का वास माना गया है। न केवल आपके घर में बल्कि संपूर्ण सनातन संस्कृति में देवी देवताओं की दिशा उत्तर और पूर्व ही मानी जाती है। अब यह शक्ति आपके घर में इसी दिशा में वास कर रही है और इस दिशा में अंधकार नहीं रहना चाहिए। इस बात को अभी तुरंत अपने मन में बिठा लीजिए। अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर अंधकार नहीं है फिर भी यह देवी आप पर कुपित है तो कारण यह हो सकता है कि आपके घर में कहीं मकड़ियों के जाले हो। हाँ, अगर मकड़ी का जाल आपके घर में अधिक फैल चुका है या कचरा और गंदगी का जमाव अधिक है या झूठी और अनुपवित्र वस्तुएं इकट्ठा है तो यह देवी अप्रसन्न हो सकती है। हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं। अगर आपको यह बात उचित लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य लाइक करें। साथियों, हम आप सबके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। आपके हर दुख को दूर करने की कोशिश में हम हर दिशा में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो समय पर नहीं देख पाते तो फिर उसका लाभ आप तक नहीं पहुंच पाता और इसमें हमारी कोई चूक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि हम हर जानकारी को निचोड़कर उसकी सबसे सटीक और गुप्त बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते तो फिर आप उन अहम तथ्यों से चूक जाते हैं जो आपके जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसलिए कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले सिर्फ 7 दिनों तक हमारे हर वीडियो को देखकर बताए गए उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन के दुखों को मिटता हुआ साफ साफ देखेंगे। और यदि ऐसा ना हो तो फिर आप हमसे सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। जी हाँ साथियों, हम आज एक बहुत ही अहम बात आपसे साझा कर रहे हैं। अगर हमारे द्वारा दिए गए उपायों से आपको कोई लाभ नहीं पहुंचता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा ना देखें। जी हाँ, हमने यह बड़ी बात कह दी है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भी जानकारी हम देते हैं वह सर्वोत्तम और बेहद उपयोगी होती है। लेकिन दोस्तों, आप इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि घर के उत्तर पूर्वी कोने में कभी भी मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। वहां ले जाना तक वर्जित है। अगर आप यह गलती कभी भी कर चुके हैं तो तुरंत यह गलती करना बंद कर दे। साथ ही अपने घर से मकड़ियों का झाला साफ कर दे। इसके अलावा हम आपको दूसरी जरूरी बात बताना चाहेंगे कि आपके घर में यदि कहीं भी कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है तो उसे बाहर कर देना ही आपके लिए लाभकारी होगा। और अगर आपके घर में किसी भी देवी देवता की फटी हुई तस्वीर, धूल से सनी फोटो या टूटी हुई मूर्ति रखी है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसी वस्तुएं देवी को अप्रसन्न कर देती है। टूटी फूटी मूर्तियां अथवा क्षतिग्रस्त चित्र देवी का अनादर माने जाते हैं। अगर आपके घर में कोई मूर्ति टूट गई है या फोटो फट गया है तो उसे किसी जल स्रोत जैसे नदी या तालाब में विधि पूर्वक विसर्जित कर दे, और यदि वह मूर्ति किसी मूल्यवान धातु की है जैसे कि सोना या चांदी तो उसे पिघलवाकर नई बनवाले। टूटी मूर्तियों को घर में रखना एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसे गंभीरता से ले। देवी देवताओं की मूर्तियों या तस्वीरों को गंदा ना रहने दे। हर दिन उनकी सफाई करें और नियमित रूप से धूप और अगरबत्ती अवश्य अर्पित करें। यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। आपने इनमें से कोई ना कोई गलती अवश्य की होगी। जरा याद करिए। संभव है कि यही कारण रहा हो जिससे देवी आपसे रुष्ट हो गई है। अब इस देवी के क्रोध को शांत करने के लिए एक ही समाधान है। किसी भी दिन माता काली के मंदिर अथवा किसी भी देवी मंदिर में जाकर, चाहे वह माता दुर्गा का हो या कोई अन्य, वहां एक नारियल लेकर जाए और सबसे पहले नारियल को फोड़े। नारियल फोड़ने के पश्चात मन ही मन अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे और भविष्य में ऐसा न करने का संकल्प ले। माता रानी आपके हृदय में उठी इस पश्चाताप की भावना को देखकर प्रसन्न हो जाएंगी और आपके दुखों को हर लेंगी। इसके बाद जब आप घर लौटें तो अपने घर में जहां भी देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रखी है वहां एक मुट्ठी पूजा योग्य चावल रखें और उसके ऊपर एक तांबे का लोटा स्थापित करें। ध्यान दें कि चावल में दुबरी घास भी अवश्य रखें और तांबे के लोटे को पूरी तरह से पीली सरसों से भर दे। अब उस लोटे के ऊपर एक दीपक जलाए। यह दीपक संध्या आरती के समय जलाया जाना चाहिए। जब आप दीपक जलाए तब अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करें। माता रानी से क्षमा मांगे और अपने जीवन के कष्टों को समाप्त करने की प्रार्थना करें। मन ही मन यह तय करें कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें माता रानी से सफलता की कामना करें और ध्यान रखें कि काल्पनिक नहीं बल्कि ठोस इच्छाएं रखें, जैसे नौकरी प्राप्त करना, व्यापार में वृद्धि, भाग्य का सहयोग आदि।
क्योंकि यदि आपकी किस्मत आपको पूरा साथ नहीं दे रही है, तो यह उपाय आपके सौभाग्य को सक्रिय कर देगा। एक बार यह उपाय पूरी श्रद्धा से कर लिया तो आपके जीवन में तेजी से बदलाव आने लगेगा। प्रगति के रास्ते खुलेंगे, आमदनी के कई स्रोत प्रकट होंगे और घर में धन संपत्ति की कमी महसूस नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, इन साधनों से देवी का कोप शांत हो जाएगा। आपको यह भी अवगत करवा दें कि अब आपके जीवन में जो परिवर्तन घटित होने वाला है वह इतना जबरदस्त होगा कि आपके विरोधियों के भी होश उड़ जाएंगे। आपका जीवन एकदम से करवट लेगा। आपके शत्रु आपकी तरक्की देखकर अवाक रह जाएंगे। आपकी किस्मत ऐसी बुलंद हो जाएगी कि आपके विरोधी आपके कदमों में झुक जाएंगे। आपकी सफलता को देखकर जलन करने वाले लोग स्वयं जले भुने रह जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप खुद को उस महान सफलता के लिए तैयार कर ले। अब समय है खुशियां मनाने का, क्योंकि जो सौभाग्य अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है वह किसी छोटे स्तर की नहीं है। यह देवता कोई और नहीं स्वयं भोलेनाथ है, जो अब आपके घर में उपस्थित हो चुके हैं। उनके आशीर्वाद से अब आपके जीवन में इतनी बड़ी सफलता और चमत्कारी आनंद की प्राप्ति होगी कि आपका समस्त परिवार हर्षित होकर नृत्य करने लगेगा। हाँ, पूरा परिवार आनंद में झूम उठेगा। जानकारी के लिए हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस समय घर के भीतर कोई भी वाद विवाद बिल्कुल ना करे, क्योंकि यह देवता अभी भी आपके घर में उपस्थित है। यदि आप घर में कलह करेंगे, छोटी छोटी बातों पर तकरार करेंगे, तो यह देवता आपसे रूठ सकते हैं। इसलिए अपने घर में प्रेम, सामंजस्य और मधुरता बनाए रखें। मतभेद और झगड़े से जितना हो सके बचे। छोटे मुद्दों को नजरअंदाज करना ही समझदारी है, लेकिन किसी भी सूरत में झगड़ा मत करना, क्योंकि यह जो समय है इसमें यह देवता आपको एक कठिन परीक्षा में डालने वाले हैं। और यह कोई सामान्य परीक्षा नहीं होगी, बल्कि इन देवताओं की परीक्षा बहुत गढ़ और अप्रत्याशित हो सकती है। यह देवता किसी भी समय किसी भी रूप में आपके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, चाहे वह एक साधारण भिखारी के रूप में हो, कोई विक्षिप्त व्यक्ति हो, या फिर कोई वृद्ध स्त्री के रूप में वह किसी भी प्रकार से आपको आजमा सकते हैं। अब जब आपके सामने कोई व्यक्ति, भिखारी, संत, सन्यासी या पागल किसी भी रूप में आकर कुछ मांगता है, तो उसे खाली हाथ मत लौटाना। कुछ ना कुछ देकर उसका मन खुश कर देना। तभी आप अपने जीवन में प्रगति देख पाएंगे और सफल हो पाएंगे। यही वह कार्य होगा जो इन देवताओं को आपसे प्रसन्न करेगा। यदि आप इन बातों का पालन नहीं करते, तो फिर यही देवता आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए इसे गंभीरता से अपने मन में बिठा लीजिए। यह समय दर्शा रहा है कि ग्रहों की चाल और भाग्य की दिशा तेजी से आपके पक्ष में घूम रही है, और यह आपको एक तेज उछाल के साथ बुलंदी तक पहुंचाने वाली है। वर्षों से जो आप सोच रहे थे, अब वही वक्त सामने है। जिन सपनों को आपने दिल में दबाकर रखा था, वे अब हकीकत में बदलने वाले हैं। एक साथ कई शुभ समाचार आपके जीवन में दस्तक देने जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दे कि आने वाले 3 दिन तक यह देवता आपके साथ रहेंगे, और इस अवधि में इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होगा। इसीलिए अगले 3 दिन तक इन गलतियों से दूर रहिए और हर बात को अपने मन में बनाए रखिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। फिर देखिए आपके पड़ोस में आपके चारों ओर आपकी सफलता के चर्चे होंगे। फिर देखिए कैसे लोग आपके सामने नतमस्तक होंगे, क्योंकि अब यह सब कुछ महादेव भोलेनाथ की कृपा से होने जा रहा है, और जिन पर भोलेनाथ की कृपा होती है उनके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ समृद्ध ही नहीं होते, बल्कि धन वैभव से परिपूर्ण हो जाते हैं। उनके जीवन से सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। लेकिन साथियों, इतना सब जानने और करने के बावजूद एक बात आपको याद दिला देना जरूरी है। चाहे आप कितनी ही बड़ी सफलता क्यों ना प्राप्त कर ले, घमंड कतई मत करना, क्योंकि घमंड किया तो वह शीघ्र ही चकनाचूर भी हो जाएगा। हमें पता है कि आप समझदार हैं और इन बातों को समझते हैं, लेकिन फिर भी आपको चेतावनी के रूप में यह बात बतानी जरूरी थी, और साथ ही हम आपको यह भी अवगत करा दें कि जैसा वर्तमान समय में देखा जा रहा है, आपके वे कार्य भी अब गति पकड़ने वाले हैं जो बहुत समय से रुके हुए थे। उन पुराने कार्यों से भी आपको अब धन लाभ हो सकता है। जिन कामों में पहले कोई हलचल नहीं थी, वे अब तीव्र गति से पूर्ण होंगे, और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह समय आपके जीवन में कई ऐसे चमत्कारों की दस्तक लेकर आया है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके रास्ते की सारी बाधाएं हट जाएंगी, और अब आप गहराई से ऊंचाई की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। हमें यह भी स्पष्ट कर देना है
कि अब आपकी गरीबी समाप्त होने वाली है। अब आप अमीरी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह परिवर्तन केवल एक छलांग का अंतर है, और वह छलांग आप अब भी लेने वाले हैं। भाग्य अब तूफानी रफ्तार से आपके साथ दौड़ने को तैयार है। आपकी किस्मत हजारों गुना तेजी से चमकने को तैयार है। और मैं आपको यह वादा करता हूं कि आपके जीवन के शत्रुओं को अब ऐसा दंड मिलेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने काफी अत्याचार कर लिया है, कई लोगों को दुखी किया है, और अब उनकी अंतिम घड़ी आ चुकी है। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसे भूल से भी हल्के में मत लेना। इस वीडियो को अंतिम क्षण तक अवश्य देखना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गर रहस्य बताए जा रहे हैं जिनका जानना आपके लिए अनिवार्य है। यदि आपने इन बातों को अनदेखा किया तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। जीवन में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। आप बहुत गहरे संकट में फंस सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में यह जो शत्रुओं की कतार लगी है, यह सब आपके आसपास के ही लोग हैं। यह वही लोग हैं जो आपके साथ रहते हुए आपकी तरक्की से जलते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे आपकी सफलता बढ़ेगी वैसे वैसे यह लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। यह शत्रु इतने खतरनाक है कि यह आपके खिलाफ तांत्रिक उपाय तक करवा सकते हैं। यह किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपनी सीमाएं तक लांघ सकते हैं। यह बात डराने की नहीं है, बल्कि सच्चाई है, और हम वही आपको बता रहे हैं जो सत्य है। अब आपको यह प्रण लेना होगा कि आप इस वीडियो को छोड़कर किसी अन्य वीडियो की ओर ध्यान नहीं देंगे। चाहे कोई और वीडियो आपके सामने आए, लेकिन आप इसी वीडियो पर टिके रहिए, और फिर मैं वादा करता हूं कि आपके जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई समाप्त कर दूंगा। चाहे वह आर्थिक संकट हो, जीवन में कोई बड़ी मुसीबत हो, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो, सफलता में रुकावट हो या धन की तंगी, हर एक समस्या का अंत इस वीडियो से होगा। क्योंकि इस वीडियो में जो विशेष उपाय आपको बताया जाएगा, वह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। वह अत्यंत प्राचीन और अचूक उपाय है, सदियों पुराना और अनुभूत। बहुत से लोग इसे भूल चुके हैं, लेकिन हम आज आपको उस उपाय के बारे में बताएंगे। जब तुम इस उपाय को करोगे तो देखना कैसे तुम्हारे जीवन से हर तरह की परेशानी, आर्थिक संकट और दुख, संताप हमेशा के लिए मिट जाएगा। यह हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी गवाही वे लोग हैं जिन्होंने इस उपाय को श्रद्धा से अपनाया, और आज वे सभी अत्यंत समृद्ध जीवन जी रहे हैं। मैंने खुद ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कभी बेहद तंगहाली में था, और आज वह इस उपाय की वजह से अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुका है। हाँ साथियों, आज हम आपको भी यह उपाय विस्तार से बताने जा रहे हैं, इसलिए जरा भी चूक मत करना। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम फोल्डेड हैंड्स के साथ आपसे एक अनुरोध करते हैं कि यदि आप ऐसे ही प्रभावशाली और लाभकारी वीडियो लगातार पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को भी एक लाइक दे, और सच्चे भक्ति के साथ बस 5 बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखे। जब आप यह 3 कार्य कर लेते हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 5 बार जय माता दी टाइप करना, तो समझिए आपके जीवन की बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगेंगी। अब जानकारी के तौर पर हम आपको यह बताना जरूरी समझते हैं कि आपका विरोधी आपको खत्म करने के लिए अनेक प्रकार की चालें चल रहा है। इसलिए समय आ गया है कि आप अत्यधिक सजग रहें, बेहद चौकस रहें। इस शत्रु को लेकर आपको भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि आपके करीब का ही व्यक्ति है, जो भीतर ही भीतर आपको नष्ट करने की साजिशें रच रहा है। अगर आप इस वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं, तो मैं दावे से कहता हूं कि आपका भाग्य पूर्णतया पलट जाएगा। आपको आगाह करना जरूरी है कि यह दोनों नाग देवता यदि क्रोधित हो जाए तो जीवन पूरी तरह संकटों से भर सकता है। इनके आशीर्वाद को पाना जितना सरल है, इन्हें नाराज करना उतना ही घातक हो सकता है। जाने अनजाने में हम कुछ भूल कर बैठते हैं, जिनका भुगतान हमें पूरे जीवन भर करना पड़ता है। इसलिए आज जो एक गलती हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे भूलकर भी ना दोहराए, अन्यथा आने वाले समय में उसका परिणाम अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। आप लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं, तकलीफों से जूझ रहे हैं, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब सब कुछ बदलने वाला है। अब वह जीवन नहीं रहेगा जो पहले था। अब नई शुरुआत होगी, और यह वीडियो वही परिवर्तन लेकर आया है। इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देंगे उसे सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि यह दोनों नाग देवता आपको अत्यंत शुभ फल देने को तत्पर है।
इसलिए इस वीडियो को किसी भी हाल में छोड़िए मत। इसे पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो में आगे हम जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर फोल्डेड हैंड्स के साथ विनती करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे भाव से 5 बार हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं। हम रोजाना आपके लिए उपयोगी जानकारी लाते हैं जो आपके जीवन को दिशा देने में सक्षम होती है। इसलिए बस यही अपेक्षा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जानते हैं कि बहुत से लोग वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे हम फोल्डेड हैंड्स के साथ निवेदन